सीधे 5 सवाल से शुरू करते हैं। क्या गेहूं के कम उत्पादन का अनुमान लगाने में देश में देरी हो गई? क्या गेहूं की सरकारी खरीद करने में तेजी वक्त रहते नहीं दिखाई गई? क्या पहले दुनिया के तमाम देशों को गेहूं के निर्यात पर वाहवाही लूटने में जल्दबाजी की गई? क्या अब गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने से किसानों का ही सीधा नुकसान होगा? क्या अब गेहूं का निर्यात रोकने के बावजूद देश में आटा, बिस्किट, ब्रेड की महंगाई नहीं रुकेगी? देश के गांवों में किसान गेहूं उगाता है, तभी शहर से लेकर गांव के सभी लोग रोटी पाते हैं। लेकिन अब गांवों में गेहूं उगाने वाला किसान और शहर में रोटी खाने वाला नागरिक, क्या दोनों के लिए मुश्किल है? सवाल की वजह है जनवरी 2010 के बाद आटे की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 9 मई को देश में 1 किलो आटे की औसत कीमत 32 रुपए 91 पैसे रही, जबकि एक साल में 1 किलो आटे की कीमत 4 रुपए से ज्यादा बढ़ गई। मुंबई समेत कई जगहों पर 1 किलो आटा 49 रुपए किलो तक पहुंचने का दावा रहा। ऐसी परिस्थिति में देश में गेहूं और आटे की कीमत कंट्रोल करने के मकसद से रविवार को गेहूं के निर्यात पर रोक का फैसला हुआ। लेकिन तब देश में सबसे ज्यादा गेहूं उगाकर देने वाले पंजाब और हरियाणा के किसान सवाल उठाने लगे। गेहूं के निर्यात पर बैन लगने के बाद अब गेहूं उत्पादकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ मौसम की मार, दूसरी तरफ अब नुकसान हो रहा है। मौसम की मार की वजह से सूखा पड़ने से जहां दाने का आकार छोटा रह गया और फसल कम हुई, वहीं अब सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे किसानों को प्रति क्विंटल 300 से 400 रुपए का नुकसान हो रहा है। एक एक करके समझते हैं। देश में मार्च के महीने में जब तेज गर्मी पड़ी तो दावा है तापमान ज्यादा रहने के कारण मुरझाने, सूख जाने से किसानों को नुकसान हुआ। दाने ज्यादा नहीं मिले तो किसानों को खेत में ही कम उपज मिल पाई। जो मौसम की मार पड़ी है इस बार की, जो टेम्परेचर सडनली स्पाइक किया मार्च के महीने में, जबकि ग्रेन फिलिंग स्टेज होती है गेहूं की, तो उसके करके जो श्रिवलिंग हुई है दानों की, और पंजाब में हम जानते ही हैं कि 5 क्विंटल पर एकड़ का नुकसान हुआ है किसानों को, और हरियाणा में भी तकरीबन इतना ही है। और ये जो लॉस है यही रिफ्लेक्ट हुआ है जो टोटल प्रोडक्शन देश की 105 मिलियन टन पे आंकी गई है। सरकार ने पहले खुद अनुमान लगाया था कि 111 मिलियन टन से ज्यादा का उत्पादन गेहूं का देश में होगा, लेकिन अब इसे घटाकर 105 मिलियन टन करना पड़ा। अनुमान है कि इस बार 45 लाख से 60 लाख टन गेहूं का उत्पादन कम होगा। अब आगे बढ़े उससे पहले जान लीजिए कि देश में खुद कितने गेहूं की जरूरत सरकार को पड़ती है और कितना गेहूं खरीदा गया। 26 मिलियन टन गेहूं की जरूरत तो सिर्फ पीडीएस के तहत जरूरतमंदों को अनाज देने की योजना में चाहिए, जबकि अप्रैल से सितंबर में देश में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 5.4 मिलियन टन गेहूं की जरूरत होगी, जबकि इस साल 14 मई तक सरकारी गोदाम में खरीदकर 18 मिलियन टन गेहूं ही आ पाया। पिछले साल इसी वक्त 37 मिलियन टन गेहूं सरकार खरीद चुकी थी। यानी सरकारी गोदाम में सरकारी खरीद से गेहूं कम आया, क्योंकि दावा है कि सरकारी एजेंसियों की जगह व्यापारियों ने पहले ही किसानों को 2015 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी से ज्यादा कीमत देकर गेहूं खरीद लिया। इसीलिए दावा है कि उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जाने वाले राशन में केंद्र की तरफ से अब गेहूं की जगह भी चावल दिए जाने का फैसला हुआ, जिसकी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जिसमें केंद्र सरकार मुफ्त अनाज वितरण करा रही है, और वो योजना कोरोना काल में शुरू हुई थी और अभी वो जारी है। उसके तहत भी गेहूं और चावल दोनों दिया जा रहा था। उस योजना में भारत सरकार ने गेहूं के स्थान पे संपूर्ण चावल का अलॉटमेंट किया है। गेहूं नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? लेबर वाला काम जानते हैं, इतना मेहनत का काम पड़ता है, तो दिन भर खर्चा कैसे काम चला पाएंगे? चावल से नहीं काम चलेगा। 1 महीने खर्चा दे रहे थे, तेल और चना भी, गेहूं भी दे देते थे, वो भी नहीं मिल रहा है अब। यानी गेहूं पाने वाले गरीब आम आदमी पर असर पड़ने वाला है। अब किसानों का दावा है कि उन्हें बहुत ज्यादा फायदा एमएसपी के मुकाबले नहीं मिला। फायदा व्यापारी पाएंगे, जो एक्सपोर्ट बैन होने से देश की मार्केट में भी डिमांड बढ़ने पर गेहूं बेचकर पैसे ज्यादा कमाएंगे। लोगों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे बैन लग गया, अब कणक बंद होगी, घरों में पड़ी है, गोडाउन में पड़ी है। जब वो
लोगों की डिमांड बढ़नी, इन्होंने महंगे रेट में बेचनी है। दाम बढ़ेंगे यानी शहर में आटा, बिस्किट, ब्रेड खरीदने वाली जनता का भी फायदा नहीं होने वाला। ऐसे में सरकार क्या क्या कदम अब उठा रही है, जान लीजिए। जैसे जून से सितंबर के बीच 8 राज्यों में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जाने वाले गेहूं की सप्लाई को रोककर चावल देने का फैसला हुआ। गेहूं उगाने वाले 6 बड़े राज्यों में 31 मई तक गेहूं की सरकारी खरीद की सीमा बढ़ा दी गई। सरकारी खरीद में देखी जाने वाली गेहूं की क्वालिटी में भी छूट अब दी जा रही है। 13 मई से गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन जानकार मानते हैं कि ये सारे फैसले काफी देरी से लिए जा रहे हैं। असली फायदा तो न किसान को होगा न आम लोगों का। अधिकतर जो उसका मुनाफा है वो ट्रेडर्स की ही झोली में जाएगा। और कोई ऐसा जो एक सोच होनी चाहिए थी सरकार की, मेरा ये मानना है कि अगर सरकार एक काम करती कि वो सारा स्टॉक किसानों को एक अच्छा दाम देकर प्रोक्योर करती, प्रोक्योर करके एफसीआई का काम ये होना चाहिए था कि वो जो है प्राइवेट ट्रेडर्स को आगे वो बांटता ताकि वो आगे एक्सपोर्ट कर पाते। लेकिन वो किसानों को कम से कम उसमें एक जो फायदा है वो सुनिश्चित हो जाता कि हम कम से कम उसका एडजस्टमेंट कर लेते कि भाई इतना परसेंटेज जो है वो बेनिफिट किसानों को जाना ही जाना चाहिए, ये नहीं कि वो वहां पर भी उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो। खाद्य विभाग की ये दलील है देश में कि सरकारी गोदामों में गेहूं पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन क्या संकट वाकई संभल जाएगा या संकट को भांपने में देरी हुई है? मंजीत सहगल, मोहाली, आज तक।